उठाइए। चलिए। महाराज रत्नाकर को तो अपने प्रजा की चिंता बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ फसलों के नष्ट होने के कारण किसान परेशान है, वहाँ महाराज अपनी पुत्री के जन्म उत्सव मनाने में व्यस्त है। यदि पिताश्री को बता दिया तो उनके हृदय पर चोट लगेगी, परंतु इस समस्या को कोई तो हल निकालना ही होगा, अन्यथा लोग हमारे पिताश्री के बारे में अभद्र अपमानजनक बोलते रहेंगे। क्या हुआ वैष्णवी? पहले आपकी तलवार आपके हाथ से छूट गई और अब आपकी मुद्रा में भी त्रुटि है। आपको तो तलवार चलाने में बहुत रुचि है, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे आपका ध्यान भटक गया? अगर आप वन विहार से थक गई हैं, तो आप जाकर विश्राम कर सकती हैं। हम अपना प्रशिक्षण यहीं समाप्त करते हैं। पिताश्री एक दुविधा है। यदि नकारात्मकता से सामना हो जाए तो उससे कैसे निपटना चाहिए? इस तलवार को देख रही हैं आप? इस तलवार के सामने जब शत्रु आता है तो इसका एक ही उद्देश्य रहता है, शत्रु पर वार करके उसे परास्त करना। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे सामने कभी नकारात्मकता आती है तो हमारा धर्म है कि हम उसके स्रोत तक जाकर उसको पूर्ण रूप से नष्ट करें, बुराई के अंत के लिए और अच्छाई के विजय के लिए। समझ गए पिताश्री, आज आपने अनमोल पाठ सिखाई। वैष्णवी, प्रहार करो, करो ना, करती क्यों नहीं? तलवार अभ्यास के समय तो काफी सतर्क और चौकन्नी रहती है वैष्णवी, परंतु आज कहाँ खोई है? अरे, कहाँ गई? दृश्य हो गई? क्षमा कर दो चंद्र, जानबूझकर हम कभी तुम्हें क्षति पहुंचाना नहीं चाहते हैं, किंतु हमारा ध्यान कहीं आज और भटक गया था। हाँ हाँ, देखा हमने सब। चंद्र, उठो पुत्र, उठो। लगी तो नहीं ना तुम्हें? पुत्री, ऐसे थोड़े ना करते। चंद्र भाई है तुम्हारा, भाई को लग जाती तो? माँ, त्रुटि
वैष्णवी की नहीं, अभी तो मेरी है। मैं ही अपना संतुलन खोकर गिर पड़ा था। चंद्र, दोष तुम्हारा नहीं, दोष तुम्हारे गुरुवर का है। राधिका, ये क्या कह रही है? शांत हो जाइए। ये बात कोई इतनी बड़ी नहीं है। बच्चे खेल रहे थे और खेल में जय पराजय होती रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गुरुवर को। बात केवल खेल की होती तो हम कुछ कहते क्या? ये प्रशिक्षण हमारे पुत्र के भविष्य की नींव है। यहाँ उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो युद्ध भूमि में कैसे लड़ेगा? शत्रुओं को पीठ दिखा के आएगा या उनकी तलवारों से घायल होगा? इनमें से कोई भी विकल्प हमें मान्य नहीं। ये नहीं चलेगा। महाराज रत्नाकर कल सूर्यास्त तक भोजन भेज देंगे। गांव वालों की सहायता कैसे करेंगे? यदि पिताश्री को बताया तो उन्हें दुख होगा ये सुनकर। छोटी रानी, एक शिष्य को भी उतना ही श्रम और अभ्यास करना पड़ता है जितना कि एक गुरु को, तभी परिणाम मन के अनुकूल आते हैं। तो अब आप अपने दोष, अपनी असफलता हमारे पुत्र के माथे पर मढ़ रहे हैं। बस बहुत हुआ। ये विद्या का स्थल है और विद्या के स्थल पर गुरु का अनादर करना शोभा नहीं देता हमें। धन्यवाद राजन, किंतु हमारी एक विनती है आपसे। आज हमारी विद्या पर सवाल उठाए गए हैं। हमने जो शिक्षा चंद्रसागर को दी है उसे आज नीची दृष्टि से देखा जा रहा है, और आपने जो अपनी पुत्री को विद्या प्रदान की है उसे सम्मान से देखा जा रहा है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि आपके द्वारा दी गई विद्या और हमारी विद्या एक समान है। यदि श्रेष्ठ नहीं है तो राजकुमारी के साथ एक बार हम द्वंद्व की अनुमति चाहते हैं। वैष्णवी, मेरे दिए गए सुझाव स्मरण रखना, बहुमूल्य है, बहुत सहायता करेंगे तुम्हारी, ठीक है? शांत चंद्र, शांत। वैष्णवी को परीक्षा में ध्यान केंद्रित करने दो। जहां से आपने तलवार उठाई थी इसे वहीं रख दीजिए। यदि हम अपनी तलवार रख देंगे तो आप हमारी परीक्षा कैसे लेंगे? जिज्ञासा की भी धनी है आप राजकुमारी। सदैव कोई ना कोई प्रश्न आपके पास रहता है। आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। पहले ये तलवार तो रखिए। कहा था ना मैंने, गुरुवर बहुत खड़ूस है, सदैव कुछ ना कुछ करके चौंका ही देते हैं। बस किसी तरह आज तुम उन्हें पराजित कर दो। मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। आपने तो कहा था महाराज, विद्या के स्थान पर गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए हमने ये सोचा कि इस बार की परीक्षा में न केवल तलवार चलाने को लेकर राजकुमारी की निपुणता सिद्ध हो, बल्कि एक योद्धा के रूप में उनका पराक्रम भी परखे। इसीलिए यह आवश्यक है तलवार लकड़ी की नहीं, वास्तविक हो। आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं राजन? आज तक हमने अपनी पुत्री को फूलों की तरह संभाल के रखा, एक खरोच तक नहीं आने दी, और आज वो धारदार तलवार से द्वंद्व करेगी, वो भी एक शस्त्र के प्रशिक्षक के विरुद्ध। नहीं राजन, आपको ये परीक्षा रोकनी होगी। नहीं महारानी, हम यहाँ वैष्णवी के पिता के रूप में नहीं, उसके शिक्षक के रूप में आए, इसलिए हमारा निर्णय उसी के अनुसार होगा।
यदि महाराज को कोई आपत्ति हो तो। नहीं गुरुवर, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आपका निर्णय मान्य है। असली तलवार से ही परीक्षा हो। राजकुमारी, आप असली तलवार से ही द्वंद्व कीजिए। किंतु पिताश्री, इस तलवार से कभी हमारा प्रशिक्षण नहीं हुआ है। कोई बात नहीं वैष्णवी, तो आज हो जाएगा। एक ना एक दिन तो ये शुभारंभ करना ही था, तो फिर आज क्यों नहीं? हमने जो आपको प्रशिक्षण दिया है उसमें तलवारें भले ही नकली क्यों ना हो, परंतु हमारा प्रशिक्षण असली है। और हमने जो आपको पाठ सिखाया है उस पर विश्वास रखिए। और एक बात स्मरण रहे कि इस परीक्षा का परिणाम जो भी हो, परंतु एक पुत्री और एक शिष्या के रूप में हमें सदैव आप पर गर्व रहेगा। इसलिए आप चिंता त्याग दीजिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दीजिए राजकुमारी। चिंतित ना हो राजकुमारी, आरंभ में हम कठोरता से द्वंद्व नहीं करेंगे। राजकुमारी, प्रहार। किस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं आप? आगे बढ़कर प्रहार कीजिए। नारायण, ये क्या? वैष्णवी, जिनकी भुजाओं में स्वयं मां काली का वास हो, जिनके मस्तिष्क में स्वयं देवी सरस्वती का ज्ञान हो, उसे तो सरलता से गुरुजी को परास्त कर देना चाहिए। जो हठ और अहंकार के वशीभूत होकर मात्र अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए वैष्णवी की परीक्षा असली तलवार से ले रहा है। वैष्णवी को यह प्रतिस्पर्धा उत्तीर्ण करने में कठिनाइयां क्यों आ रही है? हमने महाराज रत्नाकर को वैष्णवी को प्रशिक्षण देते देखा है, और वह जितनी उत्कृष्ट गुरु है, वैष्णवी उतनी ही उत्कृष्ट शिष्या है। परंतु इस क्षण जो हम यहाँ साक्ष्य कर रहे हैं, उसमें उस ज्ञान और प्रशिक्षण की कोई झलक नहीं दिख रही है। पराक्रमी महाकाली का अंश प्रहार नहीं करे, मात्र रक्षा करे, ऐसा तो कभी संभव नहीं। इस द्वंद्व में उनके मुख पर यह भय और चिंता का भाव कैसा? ये तो उनके व्यक्तित्व का अंग नहीं। हमने सदैव उनके अंदर अपना प्रतिबिंब देखा है, जो किसी भी परिस्थिति का सामना निडरता से करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। तो आज उन्हें ये क्या हो गया? उनकी भुजाएं उठ क्यों नहीं रही है? उनके पद पीछे क्यों हट रहे हैं? देवियों, आप लोगों की चिंता उचित है, किंतु स्मरण रहे, जगजननी परिस्थितियों और प्राणियों का सामना पारंपरिक ढंग से नहीं, अपितु अपने अनूठे ढंग से करती हैं। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और इस परीक्षा का परिणाम वैष्णवी पर छोड़ देना चाहिए। संसार का आधार है, हो सकता है इस पराजय में ही उनकी जीत हो। ममता
ये जगजननी की माया है। जो वो दिखाएंगी हमें वही देखना होगा। वैष्णवी पुत्री, क्षमा कीजिएगा महाराज, आपकी पुत्री, आपकी शिष्या तलवार चलाने में अभी भी कच्ची है, सिद्ध नहीं है। आप स्वयं इसके साक्षी हैं। अपने शत्रुओं पर प्रहार करने का पराक्रम उसके भीतर नहीं है। वो भयभीत थी, तभी हमारे प्रहारों का मात्र बचाव किया है उन्होंने। कभी भी आगे बढ़कर आक्रामक नहीं हुई। एक कुशल योद्धा उसके साहस और पराक्रम से जाना जाता है। और दुर्भाग्यवश आपकी पुत्री के पास दोनों ही नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर एक भी प्रहार करने में असमर्थ रही। गुरुवर, यदि आपको आपत्ति ना हो तो परीक्षा का दूसरा चरण भी पूर्ण होने दीजिए, परंतु इस बार वैष्णवी को लकड़ी की तलवार से लड़ने दीजिए। और फिर आप दोनों में से जो भी 10 वार करेगा वो विजयी होगा। अवश्य राजन, आपका अनुरोध हमारे लिए आदेश है, स्वीकार है। ये क्या है नारायण, हमारी समझ में नहीं आ रहा। महाराजा रत्नाकर के इस अनुरोध के पीछे उनकी मंशा क्या है? देवी, वो इसलिए क्योंकि गुरु समझ गए हैं कि उनकी शिष्या प्रथम बार में अनुत्तीर्ण क्यों रही, क्यों पराजित हुई। आपका तात्पर्य क्या है देवी? शीघ्र ही आपको ज्ञात हो जाएगा देवी। सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। प्रथम बार वैष्णवी द्वारा। उत्तम, अति उत्तम वैष्णवी। अद्भुत वैष्णवी, अद्भुत। शांत चंद्र, ये वैष्णवी का 7वां प्रहार। एक और प्रहार वैष्णवी, कस के प्रहार करना।
ये 10वां और आखिरी प्रहार वैष्णवी का। सत्य कहा था गुरुवर आपने कि वैष्णवी द्वंद्व करते समय सचमुच की तलवार से भयभीत हो रही थी, परंतु वो इसलिए भयभीत नहीं हो रही थी कि उसे अपने घायल होने का भय था। उसे भय था कि कहीं अपनी तलवार से वो आपको चोट ना पहुंचा दे। वैष्णवी भवानी माँ के हाथों में जग की डोर, माँ के ही संकेत पे हो दिन। इसलिए हमारी वैष्णवी ने द्वंद्व करते समय आपके ऊपर एक भी प्रहार नहीं किया, क्योंकि हमारी वैष्णवी किसी को आहत और कष्ट पहुंचाना नहीं चाहती। ऐसी है हमारी वैष्णवी। परंपार है माँ की महिमा, अंत है गाथा गौरव गरिमा। अंततः वैष्णवी ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी भुजाओं में देवी महाकाली का बल और उसके मस्तिष्क में देवी सरस्वती का ज्ञान है। नारायण, आप भूल रहे हैं, वैष्णवी की एक तीसरी माँ भी है। कदापि नहीं भूल सकता। उनकी चंचलता, चपलता, भोलापन सब आप ही की तो देन है। गुरुवर, साहस से भी बड़ा एक गुण होता है, एक शस्त्र होता है जो बड़े बड़े योद्धाओं में भी सदैव नहीं पाया जाता, और वो है करुणा। हमें इस बात का गर्व है कि साहस और करुणा दोनों ही हमारी वैष्णवी में है। यदि कभी वैष्णवी को अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध भूमि में उतरना पड़ा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो साहस और करुणा दोनों के संतुलन का परिचय देगी हमारी वैष्णवी। अवश्य राजन, आपकी पुत्री पर दिव्य कृपा दिखती है और हम यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भविष्य में राजकुमारी के समक्ष कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर इसका श्रेय किसी को जाएगा तो वो आप है राजन, इनके गुरु, इनके प्रशिक्षक। मुझे भी थोड़ा सा श्रेय दे दीजिए। मैंने ही तो इसे आपसे लड़ने के कुछ सुझाव बताए थे। वो सभी कल तुम हमें युद्ध अभ्यास के समय दिखाना। वैष्णवी, तुमने तो हमें भयभीत ही कर दिया पुत्री।